Alright, what's going on my lovely standards well out there? Welcome to Just पढ़ ले। और ये एक वीडियो छोटा सा देखने को दिख रहा होगा, बट ये जो वीडियो इसके अंदर जो वैल्यू तुम लोगों को मिलने वाली है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। क्योंकि वो क्या चीज है जो कि एक टॉपर और एक मीडियोकर बच्चे में डिफरेंशिएट करती है। वो क्या चीज है जो कि हमें 70-80% तक ले जाती है और 95-90% तक ले जाती है। वो क्या चीज है जो हमारे कहीं पे 5-6% आसानी से बढ़ा सकती है। ज्यादा ऐसा मार्केटिंग वाला लग रहा है क्या? वो चीज है तुम्हारा वक्त। नहीं भाई, मैं तुम लोगों को ये नहीं बोलने वाला हूं कि अपने एक मिनट की एक्सेल शीट बनाओ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखो, उसका ये रखो वो रखो। वो सब बातें हम नहीं करने वाले। हम बस जीवन में आसानी से चिल करना चाहते हैं और जहां पे हम थोड़ी मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हैं वो करना चाहते हैं और एक टॉपर बनना चाहते हैं। तो भैया उसके लिए टाइम मैनेज करना तो बहुत जरूरी है। देखो मेरी बात सुनो, एक सेकंड का हिसाब लेके नहीं बैठना। मैंने तुमको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम अपने नंबर, अपनी जो परफॉर्मेंस और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक अच्छी लेवल पे ले सकते हैं फ्रॉम डे वन। ऐसा नहीं, मैं तुम लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि अरे आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो तो करना ही है, वो तो अलग बात हो गई। ये सेम टू सेम एडवाइस नहीं बोलना वाला, पर ये चीज जो हमने लास्ट टाइम 10th वालों के साथ अपनाई थी और उनका बिल्कुल तोड़फोड़ रिजल्ट आ गया था, तो ये बिल्कुल ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड चीज मैं तुम लोगों के सामने लेके आऊं जो कि प्रूवन है। तो वो चीज क्या है भाई? वो चीज है अच्छी तरीके से अपने समय का, अपनी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखना। अपने समय का नहीं, ठीक है, समय का एज इन कि नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम बट इन टर्म्स ऑफ कि तुम्हारे एफर्ट्स जहां जहां लग रहे हैं वो एग्जैक्टली तुम्हारे सामने विजिबल है या नहीं। भैया ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सी बात बोल दी आपने, थोड़ा आसान भाषा में समझाओ। तो देखो मेरी बात सुनो, आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑलरेडी जब तक वीडियो जा रहा है शायद हम 2 लाख सब्सक्राइबर सेट कर चुके हैं और एक बढ़िया सा सेलिब्रेशन करते हैं। बट हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स। तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम फटाफट हिट कर पाए। तुम्हारे सारे दोस्तों को बता दो। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जितना बोल रहा हूं उतना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मत सोचो कि नया है देखेंगे, कर दो, बोला ना कर दो। और साथ में अगर तुम लोग ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @कौन जहां पर हम थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं अच्छी वाली, और वो सारी चीजें कर लेते हैं। और पढ़ ले को भी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर भी कुछ अपडेट्स तुम्हारे लिए आते रहते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, तो जब भी कोई नया वीडियो आता है यूट्यूब भले नोटिफिकेशन दे ना दे, पर टेलीग्राम के ऊपर तुम्हें नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाएगा। और बाय द वे हमारी प्यारी स्क्रीन भी अब आ चुकी है गाइस। देखो कितने सुंदर है ये, हमारे पास में आ चुके साक्षात। तो अब थोड़ा लाइटिंग वगैरह का इशू चल रहा है, बाकी हमारी जो प्यारी सी स्क्रीन है, स्क्रीन पे ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। पर आज इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हमें अपने समय का, अपने समय से ज्यादा हमें इस चीज का ट्रैक रखना है कि क्या जो चीजें हम कर रहे हैं वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं बोलता हूं फ्लो मेथड, जो मैंने लास्ट की 2 9th की बैचेस को बताया है और ये उनके लिए बिल्कुल ही ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड हो चुका है। तो तुम लोग इसको आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो तुम लोगों को एक फ्लो मेंटेन करके रखना है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। हम क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ने बैठ जाते और गोल गोल घूम के बाहर आया तो बोलते कि चलो हो गया। उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे तुमने चैप्टर समझ लिया। देखो एक चैप्टर समझना और एग्जाम में नंबर लाना इनमें बहुत बड़ा फर्क है। चैप्टर समझने से एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं, ये कड़वा सत्य है। तुम्हें आता है कि ग्रेविटेशन कैसे करना है, पर तुम बोल दो कि कह रहे भैया ये आता तो था पर एग्जाम में नंबर नहीं बन रहे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर जब मैं क्वेश्चन करने बैठती हूं तब क्वेश्चन नहीं बनते, भैया मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूं तब नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता मेरी जान, क्योंकि तुम वो फ्लो स्किप कर रहे हो। तुम यहां से यहां डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके बीच में 3-4 स्टेप्स है भाई। हर चीज की कुछ स्टेप्स होती हैं, है ना। जैसे मान लो कि मुझे लेट से चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। मुझे दूध डालना है, ठीक है। अब तुम्हें पानी डालना तो डालो, तुम्हारी चॉइस है, पर तुम्हें दूध डालना है, चाय पत्ती डालनी है, शक्कर डालनी है। अब ब्लैक टी नहीं बनाएंगे हम, ठीक है, हम साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाली बात नहीं करते, हम एक नॉर्मल जनरलाइज बात करें। हम सब दूध वाली चाय पीते हैं। तो हमने दूध डाला, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, वो फ्लो में डाली। ऐसा तो करेंगे नहीं हम कि पहले चाय पत्ती डाल ली, पहले उसको गर्म कर लिया, फिर उसके बाद में दूध डाल दिया। ऐसा तो नहीं करेंगे। दूध डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर शक्कर, वो जैसा भी तुमको डालना हो, फिर अदरक डाले। ऐसा तो नहीं कि पहले अदरक डाल के उसको गर्म कर लिया बहुत देर, उसके बाद में उसमें सब कुछ डाल दिया, फट जाएगी चाय, ठीक है। और मम्मी चिल्ला भी देगी। जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। तो वो जो फ्लो है हमारे हर चैप्टर का क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। किसी भी चैप्टर को अगर तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तगड़ा करना है, देखो मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, समझ तो तुम एक लेक्चर देख के भी सकते हो, पर अगर तुम्हें ऐसा करना है कि अगर उस चैप्टर से मान लो कल तुम्हारी टेस्ट आने वाली है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो ऑलरेडी तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी हैं और उन चीजों से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो फ्लो है ये मैं तुम लोगों को बता देता हूं। फ्लो का जो पहली स्टेप है वो है एनसीईआरटी रीड करना। दूसरी स्टेप है लेक्चर देखना, चाहे तुम यूट्यूब पे देखो या अपने टीचर से सुनो, बाकी तुम चाहो तो जस्ट पढ़ ले पे देख ही सकते हो। तीसरी चीज है एनसीईआरटी फिर से रीड करना। तो चलो फर्स्ट स्टेप अगर तुम चाहो तो करो, नहीं करो वो तुम्हारी चॉइस। अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं करो तो भी कोई डील ब्रेकर नहीं है। सेकंड स्टेप हो गई लेक्चर देखना। अब जो थर्ड स्टेप है वो हो गई एनसीईआरटी रीड करना। अब अगर तुमने थर्ड में एनसीईआरटी रीड नहीं करी तो भाई वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। तो मेक श्योर कि तुम एनसीईआरटी अपनी जरूर से रीड करो लेक्चर देखने का, क्योंकि जब तुम वो रीड करोगे ना तब तुमको जो सामने ने बताया ना बोल बोल के, वो जब तुम रीड कर रहे हो तो पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में वो चीजें बैठ रही है, साथ में तुम्हें बाय हार्ट वो लर्न हो रहा है, और थर्ड चीज ये है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ जो बोल रहा था वही
यहां पे लिखा और आई कैन रीड दिस एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस, ये चीज तुम्हारे दिमाग में बिल्ड हो रही है। इसके बाद में तुम्हें एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट और बैक के क्वेश्चंस है वो याद करना है। तो ये तुम्हारी अगली स्टेप होगी, यानी कि स्टेप नंबर कौन सी हो गई है, 1 2 3 4, ये स्टेप नंबर 4 हो गई। तुम्हें एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस एनी हाउ किसी भी हालत में याद करने, और ऐसे याद करने कि तुम्हें कोई पकड़ के रात को उठाए ना तो तुम उसका आंसर दे पाओ। अब अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से रीड किया और लेक्चर देख लिया तो मैक्सिमम जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस है वो यहीं से बन रहे हैं। तो अगर तुमने एनसीईआरटी रीड कर ली अच्छे से तो तुम एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर है वो तो इजीली दे पाओगे। तो तुम्हारी स्टेप 3 और स्टेप 4 आसानी से इंटरलिंक हो जाएगी। अब आती है सबसे लास्ट स्टेप और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो, अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लिया और यहां तक तुम पहुंच गए तो तुम ऑलरेडी एक बहुत अच्छी लेवल पे हो। पर एक चीज जो कि एक 85 या फिर 87, 88, 90% वाले बंदे को डिफरेंशिएट करता है 95, 96, 97% वाले बंदे से, वो ये है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करें। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन एक एक आ जाए, पर वहां पर आपको टाइम नहीं लगाना है। आपको ऐसा होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कर रखा है और उसको बस आप उतार रहे हो वहां जाके। अगर इतना होता तुम लोगों के साथ तो फिर तुम्हारे पास में कोई किसी चीज के जीवन में कोई समस्या नहीं है। तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी यही बोला था कि मेरे हिसाब से अगर तुम रेफरेंस बुक्स लेते हो तो वो बुक्स मतलब जिसमें लॉजिक समझा जा रहा है भाई, क्योंकि उसके लिए पूरा YouTube पड़ा हुआ है। तुम वो लो जिससे तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो मैं यही बोलता हूं कि तुम क्वेश्चन बैंक ले लो जाके, मार्केट में देखो कौन कौन से अच्छे हैं। पर मैं जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने रिकमेंड किया था, मैंने खुद ने भी अपने टाइम पे वो यूज कर रखा है। तो तुम ओसवाल के क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने पढ़ाई की थी, लास्ट ईयर 10th की भी और 9th की भी जब हमने देखे थे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक्जैक्टली वहां से छपे हुए आए थे। मतलब जो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में थे वही क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे फाइनल एग्जाम आ गए थे। अब चूंकि मैंने भी यूज कर रखा और बहुत पुरानी और बहुत ही मतलब जानी मानी कंपनी है, तो तुम ट्रस्ट करके यूज कर सकते हो। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। एज ऑलवेज लास्ट वीडियो के अंदर लोगों ने बोला था कि यार भैया आसपास जाने से अच्छा आप लिंक ही दे दिया करो। कई लोगों के मेरे पास में इंस्टाग्राम पे डीएम भी आए थे, तो डायरेक्टली तुम अमेज़न से परचेस कर सकते हो। क्योंकि आसपास क्या होता है ना, थोड़ी ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम भी आए थे कि यार पता नहीं पुराना एडिशन हो क्या एडिशन हो। तो ऑनलाइन तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उससे सही आएगा कि मैंने लिंक वही निकाल के दिया तुम लोगों को। भैया ये जो सारी चीजें आपने बता तो दी है, पर इन चीजों का हम ट्रैक कैसे रखें, तो उसके लिए जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की है वो ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने तुम लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज कुछ एक्सेल शीट्स बना के रखी हैं। वो एक्सेल शीट्स ज्यादा तुमको लगेगा अरे भैया पढ़ ले की कोई ऐसी चीज कैसे होगी जो ज्यादा डिजाइनर नहीं हो। तो डिजाइनर इसलिए नहीं है, फिर उसको क्रिएटिव इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो प्रिंट फ्रेंडली बनाया है। प्रिंट फ्रेंडली मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे कलर्स लगे हुए हैं तो तुम गोल गोल घूम जाओ। सिंपल डिजाइन है, तुमको बस उसकी बस इतना ध्यान रखना है कि उसको प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, तो उसको तुम डाउनलोड करो अपने फोन के अंदर, घर पे प्रिंटर तो उससे निकाल लो, या फिर आसपास कोई दुकान हो तो वहां से जाके निकलवा लो। क्योंकि उस प्रिंट के अंदर तुम्हारे पास में चैप्टर वाइज और वो फ्लो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी तुमने करिया नहीं कि तुम उसमें टिक मार्क मार सकते हो, अगर कर लियो तो। अगर तुम लोगों ने लेट से दूसरी कोई चीज नहीं की तो तुम उस पर टिक मार्क मार सकते हो। अगर तुमने तीसरी चीज कर ली तो तुम टिक मार्क मार सकते हो, और साथ में साथ डेट भी लिख सकते हो कि तुमने वो चीज पर्टिकुलर कब कंप्लीट की और एक्सपेक्टेड तुम उस चैप्टर को कब तक कंप्लीट करना चाह रहे हो। तो ये जो चीज है ये हमने लास्ट के 2 साल 10th वालों को दी है, लास्ट ईयर हमने 9th वालों को भी दी थी, और इस साल भी तुम लोगों के लिए वो चीज आ चुकी है। तो मेक श्योर कि तुम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री टू डाउनलोड है। शायद ड्राइव वगैरह का जो भी पीडीएफ की लिंक हो तुम इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वहां से जाके उसको प्रिंट करवा लेना और उसको अपनी दीवार पे चिपका देना। फिर भले तुम स्टार्ट करो नहीं करो, आज करो कल करो, पर एटलीस्ट जब वो चिपकी हो रहेगी ना तो पहली बात तो है कि दिमाग में गोल गोल घूमता रहेगा कि यार करना है करना है करना है। और दूसरी चीज ये है कि तुम हवा में नहीं घूमोगे, तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि हाँ मैंने इसका लेक्चर देख लिया है पर एनसीईआरटी रीड नहीं की है। तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि यार तीसरे चैप्टर के मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली पर लेक्चर नहीं देखा है। अभी क्या होता है कि तुम्हें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि यार इस चैप्टर का मैंने क्या क्या कर लिया क्या क्या नहीं किया, वो क्लैरिटी नहीं रहती। तो वो जो क्लैरिटी है वो वहां से मिलेगी, और जिस दिन वो क्लैरिटी मिल गई ना और एग्जैक्ट स्टेप्स तुमको पता चल गया कि मैंने ये भी कर लिया ये भी कर लिया ये भी कर लिया, उस दिन जो कॉन्फिडेंस आएगा और जो पक्के पक्के शॉर्ट नंबर आने उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मेक श्योर कि क्योंकि ये प्रिंट आउट जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे नंबर बढ़ाएंगे, लॉजिक नहीं बढ़ाएगा नंबर। ठीक है, मैंने तुमको लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि तुम्हें गाइडेंस अच्छा देने वाला मिलना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम्हें गाइड किसने कैसे किया कि इसको कैसे पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। So with that being said, I hope you guys enjoyed this video. Make sure कि अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर कि इसको लाइक कर दो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कर देना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ में इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे भी और पढ़ ले को भी, और सब्सक्राइब कर देना, 2.5 लाख का टारगेट है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।